नमस्कार दोस्तों, संसद में हो गया जोरदार तरीके से हंगामा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा है चुनाव में होने वाली बेईमानी पर। एक एक करके चलेंगे दोस्तों, तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में #बाइकआउट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली और सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पूरा विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चर्चा हो। लोकसभा में राहुल गांधी की अपील, इंडिया गठबंधन का जोरदार हंगामा, मोदी सरकार बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, बताते चलें आप लोगों को, वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की गई है। लोकसभा में राहुल गांधी बोले कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर के सिर्फ यह कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर यहां एक चर्चा हो जाए। इस पर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की कि वोटर लिस्ट पर बोलने को मौका दे दीजिए। राहुल गांधी ने भी अपील की है और खुले तौर पर बेईमानी का आरोप लगा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, बताते चले, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत पर सवाल उठा रही हैं और चुनाव बीजेपी अब ईवीएम नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके जीत रही है। ये भी गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। राज्यसभा से तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया पर इसी मन वोटर आईडी नंबर में गड़बड़ी, अमेरिका के दबाव में टैरिफ में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव खारिज होने के कारण विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने यहां पर कोई भी जवाब देते हुए उनको नहीं बना। कुल मिलाकर के कहा जाए, लोकसभा हो या राज्यसभा, इंडिया गठबंधन जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, चुनाव में बेईमानी से जुड़े मुद्दे उठा रहा है, लेकिन मोदी सरकार जवाब देने को ही तैयार नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें दोस्तों, खबर आ रही है सामने बेहद ही बड़ी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर ईडी का छापा। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। हाल ही में कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेश बघेल को पंजाब का महासचिव प्रभारी बनाया है। उनके नजदीकियों का मानना है कि जब भी भूपेश बघेल राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं तो उनके दरवाजे पर सरकारी एजेंसियां पहुंच जाती हैं। पवन खेड़ा ने पूरे मामले पर ट्वीट किया और कहा कि आज जब संसद का सत्र शुरू हुआ, चारों तरफ से घिरी हुई भाजपा ने हेडलाइन बदलने के लिए देश का ध्यान टैरिफ, गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वोटर लिस्ट फ्रॉड आदि से भटकाने के लिए सुबह से ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के घर पर ईडी के द्वारा रेड करवा दी। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि वहां ना कांग्रेस को रोक पाएगी, ना हमारे किसी भी नेता को डरा पाएगी, ना डरे हैं ना डरेंगे, ये पवन खेड़ा ने ट्वीट किया। कुल मिलाकर के दोस्तों कहा जाए तो यहां पर कुमारी सैलजा की भी टिप्पणी आई। सांसद कुमारी सैलजा बोली, भूपेश बघेल के यहां पर हुई रेड पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। चुनाव से पहले भी बघेल को टारगेट किया गया था, अब फिर से वही सिलसिला जारी है। बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ईडी और बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन चीजों से दबने वाली नहीं है। बीजेपी सोच ले समझ ले, ये यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आए हैं दोस्तों सामने निकल के। योगी आदित्यनाथ ने भविष्य की राजनीति के दे दिए हैं क्या संकेत? बड़ा सवाल उनके ही बयान से खड़ा हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अक्सर सियासी गलियारों में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर रखा जाता है। दावा किया जाता है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी बीजेपी में पीएम मोदी के वारिस हो सकते हैं। इन तमाम तरह के दावों पर अब खुद उनकी प्रतिक्रिया आई है सामने। उन्होंने बताया कि यूपी के बाद भविष्य में उनका रुख किस और हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में यह बताई जब उनसे 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की लड़ाई को लेकर के सवाल किया गया तो यहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी में पीएम मोदी के वारिस के तौर पर देखे जाने के सवाल पर सीएम योगी ने इस तरह की बातों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की ओर नहीं बल्कि वापस गोरखपुर की ओर जाना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूं। दरअसल दोस्तों बताते चले, अमित शाह चाहते हैं कि उनका नंबर लगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ होते हैं। अब तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वह दिल्ली नहीं बल्कि गोरखपुर वापस जाना चाहते हैं। ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए, भविष्य की राजनीति के संकेत अभी से ही योगी आदित्यनाथ ने अपनी ओर से दोस्तों दे दिए हैं। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, लोकसभा में हो गया जोरदार तरीके से हंगामा, मचा हड़कंप। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन केंद्रीय मंत्री के डीएमके सदस्यों को असभ्य कहने पर जोरदार हंगामा। इंडिया गठबंधन बेकाबू हो चुका है। जी हां दोस्तों बताते चले, डीएमके ने केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगन के बाद फिर से शुरू हो गई। कार्रवाई शुरू होने पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय मंत्री के डीएमके सदस्यों को असभ्य कहने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांगी और कहा कि उनका मकसद किसी की भावना को चोट पहुंचाना नहीं था। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कार्रवाई से केंद्रीय मंत्री के बयान के उस हिस्से को हटा दिया जिस पर डीएमके सदस्यों ने आपत्ति जताई और वे सदन से वॉकआउट कर गए। इन सब के साथ ही कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं। राज्यसभा में जोरदार हंगामा। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रही तो यहां पर लोकतंत्र नहीं सिर्फ एक दिखावा है। हमें कई वर्षों से संदेह है, जमीन पर क्या होता है वहां सभी को पता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। चुनाव आयोग तो बीजेपी के कंट्रोल में जा चुका है। ये कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में दोस्तों बीजेपी को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है राजस्थान से, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को बता दिया फेवरेट एक्टर। कांग्रेस ने कहा देर से ही सही, मुख्यमंत्री भी मान गए कि मोदी जी नेता नहीं अभिनेता हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अपना पसंदीदा एक्टर बता दिया है। बस इसके साथ ही शुरू हो गई राजनीति। जी हां दोस्तों, इस बात को लेकर कि कांग्रेस बीजेपी पर जमकर के सियासी हमले कर रही है। इस दौरान दोस्तों सीएम भजनलाल ने अपने फेवरेट एक्टर का नाम नरेंद्र मोदी बताया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सीएम भजनलाल पर तीखा तंज किया। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि मोदी जी नेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं। दरअसल दोस्तों बताते चले कि भजनलाल शर्मा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर पत्रकार ने उनसे उनके फेवरेट एक्टर का नाम पूछा। फिर क्या था दोस्तों, यहां पर भजनलाल शर्मा ने फेवरेट एक्टर का नाम यहां पर बताया नरेंद्र मोदी, जो कि वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।